एईडीओ एग्जाम जिसका 14 अप्रैल से आपका एग्जाम प्रारंभ होने वाला है, लगभग इसमें 9 से 10 लाख फार्म गिरा है। लेकिन आपको बताते हैं इस 9 से 10 लाख फार्म जो गिरा है, इसमें से 95% स्टूडेंट यहीं पे बाहर हो गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस, क्योंकि हम दावा के साथ आपको बोल रहे हैं कि मार्केट में एक भी ऐसा सेट नहीं है, एक भी ऐसा सेट प्रैक्टिस की किताब नहीं है, और ना ही कोचिंग में कोई सेट ऐसा चला रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के आधार पर आपका सेट लगवा रहा हो। कोई भी नहीं है। आपको अभी आपका दूध का दूध और पानी का पानी हम कर देंगे। किस तरीके से आपको लोग बेवकूफ बना रहे हैं, आप सब कुछ यहीं पर देख लीजिए। जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट को कोचिंग वाले और पब्लिकेशन वाले गधा समझते हैं, एक तरीके से गजरा मुलय समझते हैं जनरल कंपटीशन के छात्र को। नहीं तो आप ये जो सिलेबस देखिएगा और उसके बाद आपको बता रहे हैं जितना पॉपुलर कोचिंग है वो हम सबकी बात कर रहे हैं। जो सेट लगवाया जा रहा है एडीओ का, आप उठा के देख लीजिएगा, इस सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता आपका नहीं है। बस करते क्या ये लोग हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट कर करके कहीं भी डाल दिए। टाइम वर्क का आपका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कि मैथ में टाइम एंड वर्क रहेगा, लेकिन टाइम एंड वर्क का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है, आपको टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख जाएगा सेट में। क्यों भाई, क्यों? जब वो सिलेबस में ही नहीं दिया हुआ है तो आखिरकार आपको सेट में क्यों दिया जाता है? तो एक्चुअली बात यह है कि जो सेट लगवा रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग, उनको खुद आइडिया नहीं होता है कि सिलेबस क्या है। वो लोग सिलेबस को एक बार अच्छे से नहीं देखते हैं, और अगर देखते हैं सिलेबस को अच्छे से तो फिर जानबूझकर कहीं बच्चों को बाहर निकालने की एक बड़ी साजिश तो नहीं वो लोग करते हैं कि हाँ, बच्चों को सटीक तैयारी नहीं करवा करके, सटीक सेट नहीं मरवा करके उनको एग्जाम से सीधे बाहर। देखिए, पहली बार एडीओ का फॉर्म फिलअप हुआ है, पहली बार इसका एग्जाम हो रहा है, लेकिन ये आयोग कोई पहली बार एग्जाम नहीं ले रहा है। आयोग तो बरसों से एग्जाम लेते आ रहा है बीपीएससी। इसके एग्जाम के नेचर को ही पता है कि कहां पर इसका फोकस ज्यादा होता है। अभी भी 22 दिन समय है, 22 दिन समय अभी भी है। आप अगर अभी भी नहीं मतलब अपने आप को संभाले तो आप एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। 22 दिन में आप चीजों को अरेंज कर सकते हैं। हम पूरा आपका हर एक चीज 22 दिन में 11 दिन आपको अपने खुद पर समय देना है, और 11 दिन आप हमको समय दे दीजिए। पहला 11 दिन आपको अपने पर समय देना है। कहां अपने पर समय देना है वो भी बताएंगे, और अगला 11 दिन जो होगा, लास्ट का जो 11 दिन होगा, उसमें हम लास्ट के 11 दिन में 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस में है। मैथ में मात्र 6 चैप्टर पढ़ना है, मात्र 6 चैप्टर पढ़ना है मैथ में। जब सेट लगाने जाते होंगे तो आपको सेट में दे देता होगा ये चैप्टर वो चैप्टर। एग्जाम 100 क्वेश्चन पता है कि आएगा मैथ और रीजनिंग का, तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग दे रहा होगा, 50 क्वेश्चन आपका मैथ दे रहा होगा। लेकिन बीपीएससी का एग्जाम का जो नेचर रहा है, हमेशा वो रीजनिंग पर ज्यादा फोकस किया है, मैथ पर नहीं, क्योंकि उसको एक लॉजिकल अधिकारी चाहिए। लॉजिकल अधिकारी कहां से मिलेगा? रीजनिंग से मिलेगा। आपको दावा के साथ हम बोल रहे हैं कि अगर उसको 50 मैथ और 50 रीजनिंग देना होता तो क्लियर करता स्पष्ट कि 50 मैथ रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा। वो क्लियर लिखे हुए है, जनरल एप्टीट्यूड 100 मार्क्स। इसमें आपको बता देते हैं 70 से 75 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और 25 से 30 क्वेश्चन ही आपका मैथ रहेगा। ये बीपीएससी का एग्जाम का नेचर रहा है। आप एएसओ का एग्जाम उठा करके देख लीजिए बीपीएससी, या फिर जिस भी इस तरह का एग्जाम कराता है वो देख लीजिए। हम पूरा आपका मास्टर प्लान लेकर के आए हैं अगला 22 दिन का। अगर आप अभी नहीं समझे, अभी भी आपको गधे की तरह आपको करना है तैयारी, तो करिए। और जो 15-20 मिनट अगर इस वीडियो को देख लिए, उनका अगला 22 दिन का तैयारी का रणनीति ही चेंज हो जाएगा। पूरा अलग तरीके से आप सोचने लग जाइएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम को पहले समझिए कि गलती कहां कहां पर आसपास में चीजों हो रहा है। पहला गलती हो रहा है, गलत तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं बिना कोर्स सिलेबस को देखे हुए। ना सिलेबस स्टूडेंट को पता चल रहा है, ना सिलेबस कोचिंग वाले को पता लग रहा है, ना जो सेट प्रैक्टिस की पब्लिकेशन वाले जो किताब छापते हैं उनको कुछ भी मार्केट में दे रहे हैं। एक भी किताब, एक भी सेट, हम सारा सेट उलट के देख चुके हैं मार्केट का, जो कोचिंग में लगवाया जा रहा है और जो आपका किताब का है। एक भी सेट ऐसा नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो कोर्स सिलेबस बीपीएससी दिया है उससे मैच करता होगा। तो यहीं पर आपका हो गया तैयारी बिल्कुल गलत है। रिजल्ट तो 8-900 का ही होना है, 932 स्टूडेंट का होना ही है। वो 932 स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे वो भी बताएंगे हम आपको। कोर्स सिलेबस हाई वेटेज टॉपिक और लो वेटेज टॉपिक को हम लोग देखेंगे।
और ये जो हम लाए हैं बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो बीपीएससी का फेवरेट एरिया कहां है और बीपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है एडीओ के लिए वो क्या है वो देख लीजिएगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे अगला 22 दिन के स्मार्ट रणनीति पर। 11 दिन आपका रणनीति चलेगा, 11 दिन आप सेल्फ स्टडी करिएगा कल से लेकर के 31 मार्च तक, और उसके बाद आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, बिहार एग्जामों के हवाले कर दीजिए 2 से 12 अप्रैल तक। जब आप ये 11 दिन क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं, 11 दिन आप कर लीजिए, उसके बाद लास्ट का 11 दिन आप हमको समय दे दीजिए, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं जो एकदम सटीक एग्जाम के सिलेबस के आधार पर है आपका। ये 3 मेनली पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि गलती कहां पर सबसे बड़ी हो रही है। एडीओ एग्जाम सबसे बड़ी गलती, मार्केट का सभी सेट प्रैक्टिस फर्जी है, आप उठा के देख लीजिएगा अभी हम जो सिलेबस बताने वाले हैं। और यही जो फर्जी सेट आप जो लगा रहे हैं, गलत जगह पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम से सीधे सीधे बाहर कर रहा है, सीधे तौर पर आपको एग्जाम से बाहर कर दे रहा है, क्योंकि मात्र सीट 932 है आपका। जो एग्जाम ओरिएंटेड सेट अगर है कोई मार्केट में तभी आप सेट लगाइए, नहीं एग्जाम ओरिएंटेड सेट है तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को देखिए और उस पार्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, सेट लगाना बंद कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को मोटा मोटी पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। आपको पता है मैथ रीजनिंग से 100 क्वेश्चन रहेगा, मैथ रीजनिंग से 100 क्वेश्चन रहेगा, ये लिखा हुआ है सीधा, ये नहीं लिखा है मैथ से कितना आएगा रीजनिंग से कितना आएगा। लेकिन हर कोई ये मान के चल रहे हैं कि मैथ से 50 आएगा रीजनिंग से 50 आएगा, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। बीपीएससी का जो एग्जाम का नेचर रहा है और बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव का जब जितना बार वो इंटरव्यू अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें वो क्लियर कहते हैं कि हमको एक अधिकारी लॉजिकल अधिकारी चाहिए, लॉजिकल अधिकारी, और इसीलिए वो रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रखते हैं। आपको हम बता रहे हैं इस एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन में आपका 70 से 75 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग का कौन कौन टॉपिक है वो दिए हुए है सारा। मैथ से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, मात्र 6 टॉपिक से रहेगा ये क्वेश्चन। कौन कौन 6 टॉपिक हम आपको बता देंगे। जनरल अवेयरनेस में अब देखिए 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस आएगा, सारा पूरा जीके पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पूरा रट्टा मार रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, सेट लगा रहे होंगे जैसे लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन के छात्र को कोचिंग वाले किताब वाले सब लोग गधा ही समझते हैं। और वैसे ही आप लोग, वैसे ही हम लोग बिहेव भी करते हैं, बिहेव भी हम लोग नहीं स्मार्ट तरीका वाला बिहेव भी नहीं करते हम लोग। तो ये 100 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस है आपको बता रहे हैं, जो कोर सिलेबस है और जो एग्जाम का नेचर है बीपीएससी का, आपको बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन को आप 2 भाग में बांट लीजिए, पहला 60 क्वेश्चन, दूसरा 40 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आपको कम पढ़ना है और वहां से 60 क्वेश्चन आएगा। करेंट अफेयर्स हमेशा बीपीएससी का फेवरेट एरिया रहा है। 100 क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन करेंट से रहेगा, तो करेंट पर आपका सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आपको करेंट देना है। उसके बाद बिहार स्पेशल से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। बिहार स्पेशल को हम सेकंड प्रायोरिटी पर रखे हैं क्योंकि बिहार स्पेशल का एरिया क्या है, थोड़ा छोटा है और आसान होता है। बिहार स्पेशल थोड़ा आसान है और छोटा एरिया है, यहां से 10 क्वेश्चन में आप 10 सही कर सकते हैं। इसके बाद साइंस से 20 क्वेश्चन आपका रहेगा, साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा, और पूरा हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री का सिर्फ आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपको यहां से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। अगर पूरा हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन रहा उसमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आईएनएम से रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, एंशिएंट पर भी उतना समय दे रहे हैं, मॉडर्न पर भी उतना समय दे रहे हैं, यूरोपियो का आगमन पढ़ रहे हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं। अरे भाई, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जब समय आप दीजिएगा यहाँ से ज्यादा नंबर गेन करिएगा। 60 नंबर, 20 नंबर करेंट, 20 नंबर साइंस, 10 नंबर बिहार स्पेशल, 10 नंबर आईएनएम, ये 60 क्वेश्चन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये एरिया थोड़ा सा छोटा है, आप तैयारी करिएगा तो आप इतना कम समय में भी रिवीजन करके ये चीजें कर लीजिएगा। और हम भी आपके लिए कुछ इसके लिए प्लान किए हैं जो लास्ट के 11 दिन में आपको दिखेगा। इसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ से 40 क्वेश्चन आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप गोली मार दीजिए। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, एकदम शॉर्ट में बताएंगे क्या करना है। मेनली ये चारों पर आपको ध्यान देना है जनरल अवेयरनेस में, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस और आईएनएम। लिख लीजिए कहीं, पूरा चीज जो बता रहे हैं अगला 22 दिन के लिए, ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है,
एडीओ एग्जाम में आपका सिलेक्शन का रास्ता है। देखिए हम सब्जेक्ट को दो भाग में बांट दिए, जो आपको बताया एक 160 क्वेश्चन, एक तरफ 40 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनेगा। हम हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को भी छोड़ दिए हैं, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को हम भी छोड़ दिए हैं। जो मेरिट वाला पेपर है पूरा पूरी 200 क्वेश्चन हम उसकी बात कर रहे हैं। पहला 160 क्वेश्चन कहां से आएगा जो बता देते हैं। रीजनिंग से 70 से 75 क्वेश्चन, मैथ से 20 से 25 क्वेश्चन, करेंट 20 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 10 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, आईएनएम 10 क्वेश्चन। एकदम नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। यहां से 160 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मात्र यहां से रहने वाला है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ए बीपीएससी का जो एग्जाम का नेचर है, जो उसका सिलेबस दिया है, उसको समझते हुए हम चीजों को लिखे हैं। 40 क्वेश्चन यहां से रहेगा, 160 क्वेश्चन यहां से रहेगा। अब बताइए आपको ध्यान कहां पर देना है। और यहां पर 160 क्वेश्चन की अगर तैयारी करेंगे तो रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस करके जिसका अच्छा है वो अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है। 85% 90% मार्क्स यहां उठाया जा सकता है। करेंट का भी पोर्शन होता है, जहां आप जान रहे हैं तो सटीक आंसर मार के आइएगा। बिहार स्पेशल इजी पोर्शन होता है। आईएनएम बहुत छोटा है, इसको पढ़िएगा तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। साइंस का 20 क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा कुछ लोगों का कमजोर पोर्शन होगा, तो हम मान सकते हैं कि मेजर जो हाई स्कोरर टॉपिक है, तो हाई स्कोरर टॉपिक में कमजोरी आपका साइंस हो सकता है। ये वाला जो है ये पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगता होगा, तो इसको पढ़ते रहते होंगे दिन रात। अरे भाई इसको दिन रात पढ़ने से क्या फायदा है, जब यहाँ से क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन में तो 40 वो रहेगा, जो नहीं भी पढ़ रहा है वो भी 15 प्लस लाएगा, और आप दिन रात पढ़ करके भी 25 से ज्यादा नहीं लाइएगा, फिर भी 25 से ज्यादा नहीं लाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो 15 ला रहा है, यहाँ पर 20 नंबर गेन कर जाएगा एक करके। तो यहाँ पर उतना ही समय दीजिए जितना मार्क्स आपका यहाँ पर वेटेज है आपका। ये चीज को आप समझ गए होंगे। देखिए अब हमको एक एक करके बताते हैं, मैथ्स का क्या क्या टॉपिक है, रीजनिंग का क्या क्या टॉपिक है। यहीं पर आपको आईना दिख जाएगा मार्केट के सेट का। जो जहां भी सेट मार रहे होंगे, हम किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, किसी किताब का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जहां से भी मार रहे होंगे देख लीजिएगा उठा करके। मैथ में 25 से 30 प्रश्न हमारे अनुसार आने वाला है। 100 में से 25 से 30 प्रश्न आपका मैथ से आएगा। वो चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में एसआई और सीआई दोनों लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाला भी क्वेश्चन देखना है आपको। और ये हम अपने मन से एक टॉपिक लिख दिए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सिलेबस में यही छो टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस में यही छो टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन हम अपने मन से इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि रेशियो का, परसेंटेज का, एवरेज का क्वेश्चन कुछ कुछ मिक्सचर और एलिगेशन से बनता है। तो लास्ट में मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आपको देख लेना है, क्योंकि इसी का कॉम्बिनेशन है आपका है। इससे बाहर आपका मैथ्स का टॉपिक रहेगा ही नहीं, मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा ही नहीं रहेगा। आप ये देख लीजिए, आंख से निहार लीजिए, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर आपका नहीं जाएगा। लेकिन अभी आप सेट उठा के देख रहे होंगे कोचिंग का और ट्यूशन का, जहां भी, या फिर किताब का सेट प्रैक्टिस, क्वेश्चन कहां, इसमें टाइम एंड वर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रेलगाड़ी दिख रहा है? पाइप एंड सिस्टम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एपीजीपीएचपी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपको सेट प्रैक्टिस में बना रहे होंगे, मेंसुरेशन बना रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री बना रहे होंगे, धड़ल्ले से बना रहे होंगे। नहीं बनता होगा, टेंशन भी होता होगा, फिर उस पर समय देते होंगे। क्यों समय दे रहे हैं? क्यों समय दे रहे हैं? अगर आपका लक्ष्य नहीं क्लियर है, अगर आपको सिर्फ मछली की आंख नहीं दिख रहा है, तो आप उसकी आंख पर निशाना नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये 6 टॉपिक पर आपको सिर्फ दिखना चाहिए। आप वो सब जगह अगर समय दे रहे हैं तो वे फालतू समय दे रहे हैं। जो लोग सेट में डाल रहे हैं वो कोचिंग सीधे तौर पर आपको बाहर दिखाने का, एग्जाम से बाहर करने का रास्ता वो लोग रखे हुए हैं। सीट 932 वो है। समझ जाइए खेला कितने स्तर पर किया जाता है आपके साथ। आप अपने आप पर भरोसा करिए, और गाइडेंस अगर रखना है तो अर्जुन जैसे रखे थे कृष्ण को, कृष्ण के जैसे रखिए जो सही रास्ता आपको दिखाए। फर्जी लोगों को अपना मेंटोर कभी नहीं बनाइए। आप समझ रहे हैं, ये जो हम टॉपिक आपको दिखाए हैं, आप खुद बता सकते हैं कि बताइए सिलेबस में ये 6 टॉपिक है, सेट मारने जाते होंगे या किताब का सेट जो होगा, इससे बाहर का टॉपिक आपको मैथ बनाते होंगे, वो सब फर्जी है। सबको फाड़ के फेंक दीजिए। हम कहेंगे ये 6 टॉपिक से आप 200-200 क्वेश्चन बना लीजिए। जो टॉपिक वाइज का किताब होता है उससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको। देखिए रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक हम नहीं लिखे हैं, हम आपको सोर्स बता देते हैं। बिहार एसएससी का अभी तक जितना भी पीवाईक्यू है, बिहार एसएससी 10+2 का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है,
बिहार एसएससी जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका मार्केट में आपको किताब मिल जाएगा। उसका रीजनिंग का सेट आप बना लीजिए, लगभग डेली आज से डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस उसका करिए। प्रैक्टिस करिए, सेट की तरह नहीं बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और 22 दिन बचा हुआ है, 22 दिन 100 क्वेश्चन डेली बनाते हैं। 2200 क्वेश्चन नहीं, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन का भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे बेहतर तैयारी आपका रीजनिंग का नहीं हो सकता है। बता रहे हैं सिर्फ बिहार एसएससी का मारिएगा पीवाईक्यू, क्योंकि बिहार एसएससी का जो रीजनिंग का सिलेबस है हूबहू वही सिलेबस एईडीओ एग्जाम का सिलेबस है, इसीलिए हम बिहार एसएससी का बनाने बोल रहे हैं आपको। बिहार एसएससी का जो पहले सीजीएल हुआ है, 10+2 लेवल का एग्जाम हुआ है, या फिर इतना इधर हाल फिलहाल में एग्जाम भी हुआ है फील्ड असिस्टेंट का, वही हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए बिहार एसएससी अपना सोर्स रखिएगा। यहां से 70 से 75 क्वेश्चन आएगा। अगर आप 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए, आप 100% 65+ आपका सही जाएगा। दम कहीं लिख लीजिए इस चीज को। सेट प्रैक्टिस से बेहतर है कि आप 22 दिन लगातार 100 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। सेट नहीं, प्रैक्टिस करिए नॉर्मल। आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है, मैथ बताए, रीजनिंग बताए, करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है। एक तो आपको करना है कि पहला 11 दिन 2 अप्रैल से पहले एक स्पीडी मैगजीन आती है, बस बहुत आसान मैगजीन है स्पीडी मैगजीन, उसको खरीदिए। और जुलाई से लेकर के फरवरी तक 8 महीना का करंट अफेयर्स जो मंथली दिया हुआ है, आप सिर्फ उसको पढ़ जाइए। 11 दिन में 8 महीना का करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर के फरवरी तक आप पढ़ जाइए। उसके बाद मेरे बिहार एग्जामों पर छोड़ दीजिए। बिहार एग्जामों आपके लिए 400 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आएगा, जो एकदम सटीक करंट रहेगा और एग्जाम में छपने वाला करंट रहेगा। क्योंकि हम कभी भी बेफालतू बात नहीं करते, हम हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की बात करते हैं, ज्ञान की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। ज्ञान से आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। हम देश दुनिया की बात कर देंगे, आपको यहाँ अपडेट दे देंगे, वहां अपडेट दे देंगे, उससे आपका करंट बनने वाला नहीं है। जिस तरह का करंट पूछा जाता है वैसा ही करंट हम आपको 400+ करंट आपको हम लेकर के आएंगे 2 अप्रैल के बाद। आफ्टर 2 अप्रैल जो हमारा 11 दिन का जो संकल्प फ्री बैच चलने वाला है, यूट्यूब पर फ्री बैच चलने वाला है संकल्प वीडियो के लिए, और यहां से 20 क्वेश्चन आएगा। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं 15+ आपका। अगर इतना आप कर लिए, ए 8 महीना का करंट आपको सेल्फ स्टडी करना है, कब से कब तक, जुलाई से लेकर के फरवरी तक। और ए 400 क्वेश्चन हम आपको लास्ट में करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पहला कोई ऐसा मिला होगा जो आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बोल रहा है वो चीज का, क्योंकि रिजल्ट आप खुद दे सकते हैं। हम हो या कोई हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका में ये कर सकता है। लास्ट में थोड़ा पुशअप कर सकते हैं हम आपको, थोड़ा सा धकेल सकते हैं लास्ट में हम आपको, और वो काम हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन पहले आपको ये 11 दिन में 8 महीना जुलाई से फरवरी आपको करना है। 20 में 15+ आपका जरूर करंट अफेयर्स में रहेगा। आलतू फालतू हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ते रह जाइएगा। बिहार स्पेशल आपको क्या करना है, एडुटेरिया का एक किताब आता है, एडुटेरिया का एक किताब आता है, पतला सा किताब, डिस्क्रिप्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, डिस्क्रिप्टिव वाला किताब आता है। उसको आप 11 दिन में पढ़ जाइए 2 अप्रैल से पहले। 2 अप्रैल से पहले इसको पढ़ जाइए। उसके बाद बिहार एग्जामों पर छोड़ दीजिए। बिहार एग्जामों इससे भी आपको 500+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएगा, जो प्रैक्टिस आपको करा देगा। वो क्वेश्चन लेकर के आएगा जो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होगा। बीपीएससी हमेशा इधर उधर से वही क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है, तो हम आपको वही सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लास्ट में हम आपको इतना क्वेश्चन लाकर प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपका काम एडुटेरिया का डिस्क्रिप्टिव बुक खत्म करना है इस महीना में, आपको मार्च में। आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 के बाद। आपका 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद आपको पढ़ लेना है। पढ़ना कहां से है, आप बिहार एग्जामों के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हिस्ट्री टीआरई 4.0, टीआरई 4 के लिए हम पढ़ाए हैं हिस्ट्री, वही आप पढ़ लीजिएगा। मात्र 9 वीडियो होगा आईएनएम का, मात्र 9 वीडियो होगा। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं है। बाकी 400+ क्वेश्चन से हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे बिहार एग्जामों नेक्स्ट अप्रैल में। ये जो आपका संकल्प फ्री बैच यूट्यूब पर आने वाला है, ये हमारे द्वारा करवा। लेकिन उससे पहले या तो नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से पढ़ लीजिएगा, नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो ये वीडियो जाकर के आप देख लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं करना है आपको। आईएनएम में 10 क्वेश्चन में आपका 5-6 क्वेश्चन तो सही हो जाना है आपको। अब साइंस में ये बहुत लोगों का कमजोर पक्ष होगा, हम मानते हैं। साइंस 70% लोगों का कमजोर पक्ष होगा। अभी तक अगर आप पढ़े हैं ठीक है,
नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए जितना आप 10-12 दिन में साइंस को रिवीजन कर सकते हैं, और वो लूसेंट से ही कोशिश करिए, लूसेंट से ही कोशिश करिए। कोई कुछ बोलते रहे एनसीईआरटी फेंसीईआरटी वो आप लूसेंट से ही पढ़ते रहिए। लास्ट में हम आपके लिए 2 अप्रैल से एमसीक्यू 1200 एमसीक्यू हम साइंस का लेके आ रहे हैं। 500 बायोलॉजी का क्वेश्चन, 400 फिजिक्स का क्वेश्चन और 300 केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इस तरीके से लेके आएंगे कि आपका मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कराने का कोशिश करेंगे साइंस में, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मानते हैं कि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कमजोर है और कम समय में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा कोशिश रहेगा 20 में 12 प्लस आपका आसानी से कवर करवा दिया जाए एग्जाम में। इसके अलावे लास्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जहां से आपका 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाला है, कहीं लिख लीजिए 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपका नहीं आने वाला है, चारों पोर्शन मिला करके। आईएनएम को इसमें से हटा दिए हैं, हिस्ट्री में से आईएनएम को हम बाहर निकाल दिया, आईएनएम के बिना हिस्ट्री 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपका चारों पोर्शन से नहीं आने वाला है। जो कुछ नहीं भी करेंगे वो बताते हैं कि 15 प्लस आप ले आइएगा। सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, यहाँ आपको लॉन्ग कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना शॉर्ट नोट्स आपके पास होगा, या इधर उधर देख लीजिएगा, हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स, ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जहां आपको शॉर्ट नोट्स मिले, एकदम छोटा छोटा किताब। एक किताब आता है, हमको ध्यान नहीं है, हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत पतला सा किताब आता है, उससे पढ़ लीजिएगा। बस इसका बेसिक चीज जान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का। उतना से आप 40 में 15 प्लस भी ले आइएगा, काम खत्म है। 15 प्लस ले आइएगा। जिनका अच्छा है बहुत, वो 25 प्लस यहाँ पर लाएंगे, वो भी ध्यान देंगे, पूरा दिन रात ध्यान देंगे तो 25 प्लस लाएंगे, और उधर जाकर के 160 में ले आएंगे, 100 नंबर लाएंगे। खाक उनका होगा, नहीं होगा। स्ट्रेटेजी के तहत एग्जाम निकलता है, तो आप ए वाला पोर्शन में बस शॉर्ट नोट्स से हल्का ध्यान दे लीजिएगा। आपको देखिए, मेरिट बनने के लिए अब हम आपको कंक्लूड कर देते हैं चीजों को। मेरिट बनाने के लिए मैथ एंड रीजनिंग से आपको मेल अगर है तो 90 प्लस आपको लाना पड़ेगा, 90 प्लस आपको लाना पड़ेगा 100 में, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके। और फीमेल को 85 प्लस लाना पड़ेगा, फीमेल को 85 प्लस लाना पड़ेगा आपको। करेंट में आपको 20 क्वेश्चन में 15 प्लस करना पड़ेगा मेल को, लड़की को भी 15 प्लस यहाँ पर करिए हम कहेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स लड़का लड़की क्या मानते हैं, मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा डल होती है लड़कियां, ये चीज है बिहार में थोड़ा सा कि लड़कों का मैथ रीजनिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लड़कियों का थोड़ा सा एवरेज देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से कम। लेकिन रटने उठने में तो लड़की सब कॉमा पॉइंट तक रट जाती है, कॉमा तक रट जाएगी लड़की लोग, तो रटने में तो आप लोग आगे रहते हैं। तो करेंट में आप लड़का के बराबर करिए। बिहार स्पेशल में 10 में से आपको 8 क्वेश्चन आप दोनों को सही करना है, लड़का हो या लड़की हो आपका, और बहुत इजीली से जो अचीवेबल है स्कोर, वही स्कोर हम यहाँ पर लिखे हैं। करेंट में 20 में 15 हम आपको बताए थे कि 15 आ जाएगा, जैसे अगर हम बोले हैं वैसे बिल्कुल आ जाएगा। आईएनएम में 10 में 6 प्लस, लड़का अगर है तो 10 में 6 प्लस, आपको समझ में आ रहा होगा, हम वही लिखे हैं जो अचीवेबल स्कोर है। ये 22 दिन अगर कर लिए जैसे बताए हैं तो ये स्कोर तक आप पहुंच जाइएगा। और लड़की लोग 5 प्लस तो कर ही सकते हैं 10 में। साइंस थोड़ा सा डल होता है लोगों का, तो साइंस में हम 20 में मान के चले हैं कि लड़का 12 प्लस करेगा, अगर जितना ये 22 दिन करता है, तो लड़की लोग 10 प्लस भी करिएगा तो काम चल जाएगा आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में लड़का है अगर आप तो यहाँ पर 20 प्लस करिए, और लड़की है तो 15 प्लस भी कर दिए हैं 40 में, तो काम आपका चल जाएगा। इतना भी अगर आप करते हैं, जो 22 दिन पढ़ लीजिएगा, अगर 22 दिन जैसे हम बताए हैं आपको वैसे अगर आप तय करते हैं रास्ता को, तो आप जरूर सब मिला करके 151 प्लस तक पहुंच जाइएगा, आपको मेरिट से कोई नहीं रोकेगा। 200 में 150 प्लस लड़का का आ गया, मेरिट से कोई नहीं रोकेगा आपको, और लड़की 138 प्लस पहुंच गए आप, आपको मेरिट से कोई नहीं रोकेगा। लड़की तो 138 प्लस क्या 135 प्लस भी आ गया, लड़का लड़की का गैप इस बार कम से कम 15 क्वेश्चन, हम मार्क्स नहीं बता रहे, 15 प्लस क्वेश्चन रहने वाला है लड़कियों का, लड़का लड़की का गैपिंग एडीओ में। कहीं लिख लीजिए इस बात को कि ये बिहार एग्जामों परे बोला गया था कि लड़का लड़की का गैपिंग जो कटअप का रहेगा 15 प्लस क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स नहीं। तो ध्यान इतना आप लोग करते 151 तक पहुंच जाइएगा, आप लोग 138 तक पहुंच जाइएगा आराम से। अब अगला 22 दिन जो हम आपको बताए हैं कि अब आप तय करिए कि आपको गधा की तरह बस चलते जाना है, जैसे सेट प्रैक्टिस लोग करवा रहा है, ना और की पता ना छोर की पता, ये टॉपिक वो टॉपिक, ना सिलेबस देख के वो सेट बना रहा है, बस आप लोग बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे करना है
तो 9-10 लाख फार्म गिरा है, तो उसमें तो 8-9 लाख तो वही लोग हो गए ना, 932 लोगों का तो सिलेक्शन होना ही है। 932 लोग जो लोमड़ी हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हम आपको बताए हैं, और वैसे ही करिएगा तो आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं। ये आपका देख लीजिए, ये हमारे द्वारा 2 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक लास्ट के 11 दिन में लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन सब मिला करके कहने का मतलब है साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, मैथ्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन सब मिलाकर के हम 3500 प्लस क्वेश्चन आपका लाएंगे। और मैक्सिमम हम आपको करेंट में और बिहार स्पेशल में तो कहते हैं कि मेरा 90% क्वेश्चन टकराएगा, बिहार स्पेशल में तो हुबहू टकराएगा, और करेंट में भी ठीक ठाक मेरा क्वेश्चन ये होगा। बाकी और सब चीज का भी आपका प्रैक्टिस हम करवा देंगे। 3500 प्लस क्वेश्चन आपका जो रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सटीक क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस की तरह। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस जो है उसका आपका ये निचोड़ करके क्वेश्चन आपका तैयार किया जा रहा है, जो 2 अप्रैल से, लेकिन 2 अप्रैल से पहले जो आपको बोला गया है उतना आप करिए, वो आप करिएगा खुद से सेल्फ स्टडी करके, तभी होगा, नहीं तो डेली सेट लगाते रह जाइएगा, कुछ उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी का सेट सटीक सेट है ही नहीं। तैयारी किसी चीज का कर रहे हैं, सेट किसी चीज का लगा रहे हैं, मतलब वही वाली बात हो गया कि आपको जाना है, आपको सब्जी आलू का बनाने के लिए कहीं उसकी प्रतियोगिता हो रहा है, और आप सीख रहे हैं दाल बनाने के लिए, कैसे होगा? मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आप सिंगर हैं और सीख रहे हैं क्या, क्रिकेट का ये सीख रहे हैं, गुण सीख रहे हैं, क्या फायदा होगा उससे? तो आपको जब तक आप सटीक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करिएगा, आपका नहीं होगा। ये 22 दिन अभी भी समय है, आप जैसे हम बताए हैं वैसे आप चीजों को करिए। आप खुद जाकर के बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस जो होता है वहां जाकर के खुद देख लीजिए कि सर सिलेबस आप जो बताए हैं सही है या गलत है। हम बताए हैं एकदम सही है, और कोई भी सिंगल आपका कोचिंग नहीं है जो इस तरीके का सेट आपका लगवा रहा है। तो अभी भी वो सब चीज से बाहर निकल जाइए और एकदम फुल प्रिपरेशन करिए, मतलब ये चीज का। और बीच बीच में हम आपको आकर के मोटिवेट करते रहेंगे। बाकी 2 अप्रैल से आपका तो ये शुरू होने वाला है संकल्प फ्री बैच, यूट्यूब पर चलेगा 11 दिन, लास्ट का 11 दिन एकदम मैराथन टाइप का चलेगा, 3500 प्लस क्वेश्चन लगभग रहेगा, ठीक है। तो और भी कुछ है ऐसा अपडेट रहेगा तो हम जरूर आप आकर के वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।